इस वक्त हमारे सामने जो खबर आ रही है वो अमेरिका से खबर है, लेकिन वो पहुंचती है इंडिया तक। I also like very competent people coming into our country. And I'm not just talking about engineers. I'm talking about people at all levels. We want competent people coming into our country. And HB1, I know the program very well. प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंडिया के लोगों को ही कहा है, इंडिया को ही कहा है। और इसकी वजह ये है कि वो ये जानते हैं कि एक कौम ऐसी है, एक नेशन ऐसी है जहां पे यूथ टेक की बहुत एक्सपर्ट है। बट अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड। चीमा साहब उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था। और जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं और गाड़ियों के पीछे भागते हैं, उनको मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो गैरतमंद कौमें होती हैं ना, वो ऐसे तरक्की करती हैं दूसरे मुल्कों में जाके। आपकी तरह पाकिस्तान की जड़ें नहीं काटते, पोस्टर उठा उठा के गालियाँ बकती हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकती हैं खवातीन। मर्द तो हैं ही, खवातीन भी। ठीक है। अब दोस्तों, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से उन्होंने एक से एक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो भी अवैध रूप से अमेरिका में बसे हैं लोग, उनको वो बाहर निकालेंगे। और उन्होंने चेतावनी दी थी कि निकल जाओ वरना मैं खुद निकालूंगा। अब दोस्तों, इसके बाद अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो अमेरिका के काम आए। और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ट्रंप का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये इंडिया के लिए था, क्योंकि इंडिया के लोग आपने देखा होगा कि अमेरिका में सबसे आगे है टेक्नोलॉजी से लेकर हर क्षेत्र में। मतलब अमेरिका की आधी तरक्की में इंडियंस हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ऐसे होते हैं लोग। उन्होंने तो ट्रंप ने तो साफ साफ इंडिया को कहा है ये बात, ऐसे होते हैं। हमारी तरह थोड़ी कि हमारी तो लड़की महिलाएं भी गालियाँ बकती है, पुरुष तो खैर छोड़ो, महिलाएं गालियाँ बकती है, समझ तो इनको कुछ है नहीं। तो दोस्तों, बहुत कुछ कह रही है पाकिस्तानी मीडिया ट्रंप की, जब से ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। तो दोस्तों देखिए वीडियो के माध्यम से क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया, चलो आइए देखते हैं। है वो अमेरिका से खबर है, लेकिन वो पहुंचती है इंडिया तक। और खबर ये है कि जो ये बात की जा रही थी कि H1B वीजा बंद किया जा रहा है या इंडियंस के लिए अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी, H1 वीजा उनको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ये बात ट्रंप ने डिनाई कर दी है इस स्टेटमेंट के साथ कि उन्होंने ये कहा है कि मैं ये चाहता हूं कि अमेरिका में कॉम्पिटेंट पीपल ज्यादा से ज्यादा आए। कॉम्पिटेंट पीपल जब उन्होंने कहा तो कॉम्पिटेंट पीपल में उन्होंने ये नहीं कहा कि नॉट ओनली इंजीनियर्स, नो, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स की बात की और कहा इंजीनियर्स भी हमें चाहिए, हमें हर ऐसे डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक, AI तक, लेकिन ऐसे लोग भी चाहिए कि जो खुद भी कॉम्पिटेंट हो और आकर लोगों को ट्रेन भी करें। तो ट्रंप का जो ये बात कही जा रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप H1B वीजा आकर बंद कर देंगे, कम कर रहे हैं इंडियंस को के लिए ये वीजा कम हो जाएगा, तो उन्होंने पीछे हट गए हैं उस बात से। इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंडिया के लोगों को ही कहा है, इंडिया को ही कहा है। उनका कहना यह है कि आई डोंट वांट टू स्टॉप, यानी मैं लोगों को नहीं रोकना चाहता। और इसकी वजह यह है कि वो ये जानते हैं कि एक कौम ऐसी है, एक नेशन ऐसी है जहां पे यूथ टेक की बहुत एक्सपर्ट है, साइंस की बहुत एक्सपर्ट है, कि हमारी तमाम कंपनीज पर भी, दुनिया की सब टेक कंपनीज पर उनकी यूथ रूल कर रही है। ट्रंप को ये जानते हैं ट्रंप, तो वो इस बात से इसलिए भी पीछे हटे कि एक बड़ी तादाद भारतीयों की अमेरिका में आती है और वो यहाँ पर बहुत की पोस्टों पर काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने ये कहा, देखिए चाइनीज भी बड़ी तादाद में आते हैं, ठीक है ना, वो भी एक्सपर्ट होते हैं बहुत सारी चीजों में। तो ट्रंप ये बात कई बार कर चुके हैं कि वो ये नहीं चाहते कि अमेरिका के में जो काम हो रहा है उसको चोरी करके कोई ले जाए या उसको उसके बाद जो है वो
यहाँ पर काम होने के बजाय पता चले कि वो सब कुछ उठाकर अपने मुल्क में ले गए। उनका इशारा जो था वो चाइना की तरफ था, लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया के जो लोग हैं, सुंदर पिचाई से लेकर और अजय बंगा तक और सत्या नडेला तक और जितने भी लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो सबको जानते हैं। तो ये बात उन्होंने इसलिए कही है। त्राट साहब, आज तकरीबन तीसरा दिन है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को, और उन्होंने एक तो डेवोस में खिताब किया और बड़ी बातें की हैं कि आए हमारे पास आके इन्वेस्ट करें, बड़े फायदे होंगे, अगर हमें चीजें बेचेंगे तो टैरिफ लगेंगे, इस तरह की भी उन्होंने बातें की हैं। और दूसरा त्राट साहब, हमारे साउथ एशिया के लिए जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर की मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज से मुलाकात हुई है। ये तकरीबन एक महीने में दूसरी मुलाकात है माइक वॉल्ट्ज के साथ। जयशंकर की जो मार्को रूबियो के साथ मुलाकात है, त्राट साहब आप कैसे देखते हैं अमेरिकन की जो बॉडी लैंग्वेज है, ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है इंडिया के साथ बड़े कोजी नजर आ रहे हैं, बड़ा माहौल बना है, हाउ डू यू, व्हाट इज योर रीडिंग सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस इनाग्रेशन पे मुझे उस कमरे के अंदर साउथ एशिया में सिर्फ भारत ही भारत नजर आ रहा था। उसमें आप सिर्फ डॉक्टर जयशंकर को ना देखें, पीछे बैठे हुए लोग जो अमीर तरीन थे, टेक्निकल तरीन थे, चीमा साहब, उनमें पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उनकी मदद की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद की है। आप कहां हैं? इंग्लिश से नाराज, इंग्लिश पढ़ने से काफर हो जाते मौलवियों की स्टेटमेंटें थी। आप आज भी वहीं खड़े हैं, और जिस स्पीड से आप नीचे जा रहे हैं उसमें आप अमेरिका से आप स्टोन एज में जा रहे हैं। उसकी वजह मैं वो भी वजह बताना चाहूंगा, स्टोन एज में क्यों आप जा रहे हैं आज। चीमा साहब, दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगले स्टेज पर रिसर्च जा चुकी है, जिसको कहा जाता है ASI और AGI। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगली डिग्रीज है। और आपका लौंडा लपाड़ा आवारा सारा दिन गंदे ट्वीट, गंदे यूट्यूब, गंदी जहनियत से नहीं बाहर आ रहे। कल आपके 2 लीडरान टीवी स्टेज पे जो थप्पड़ उन्होंने एक दूसरे को मारे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। चीमा साहब, आपने कहा है कि उनकी मार्को रूबियो साहब से मीटिंग पहली ओथ लेने के बाद हुई, ठीक। 6 सेक्रेटरीज को मिले हैं डॉक्टर जयशंकर। यहां पे आपने तो NSA की बात की, 6 सेक्रेटरीज ऑफ द कैबिनेट को मिलकर गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम अपने 2017 के जहां रिलेशनशिप छोड़े थे उनको रीएक्टिवेट करने लगे हैं। चीमा साहब, उन्होंने बार बार जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, मोबिलिटी ऑफ द पीपल, वो मोबिलिटी क्या है? टेक्नोक्रेट्स लाना। यहां वर्कर नहीं आते, वर्कर आपके जाते हैं मिडल ईस्ट, दुबई में। मोबिलिटी ऑफ द पीपल, टेक्नोक्रेट यहां लाएंगे और अमेरिका आज भी हैंडीकैप है उनके सामने, मजीद डिपेंडेंट हो जाएगा। उनका मतलब मोबिलिटी ऑफ पीपल से ये था, म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल, लफ्ज उनका म्यूचुअल मोबिलिटी ऑफ द पीपल। बट अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप, इट इज नॉट बाय चॉइस, इट्स बाय नीड। कृष्णा कौन है? एडवाइजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द व्हाइट हाउस। मजबूरी सर, मजबूरी है उनको।